क्लास 9 चैप्टर 2 गति भारतीय वन किताब के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। चैप्टर 2 गति पढ़ना है, मोशन, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही उत्तर का संकेत अक्षर क ख ग य घ लिखें। तो पहला है क्वेश्चन, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या हो जाएगी, तो घ आंसर तय करेगी दूरी से कम हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। इसका आंसर हो जाएगा ख 10 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ख वस्तु एक समान चाल से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कहा जा सकता है कि इसका उत्तर हो जाएगा ग वस्तु का त्वरण अचर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो हो जाएगा घ इसका आंसर 28 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर है 6, यदि किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, उस कार का त्वरण हो जाएगा घ आंसर 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो राशियां का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा ग अनुक्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए दूरी समय ग्राफ चित्र 2.30 में चाल का मान है 8 मीटर पर सेकेंड, ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उपयुक्त वेग समय ग्राफ चित्र 2.31 से वस्तु का त्वरण है, इसका आंसर हो जाएगा ख 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वेग समय ग्राफ चित्र 2.32 के अनुसार वस्तु द्वारा पहले 4 सेकंड में तय की दूरी होगी, घ आंसर 60 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक समान वृत्तीय गति में, इसका आंसर हो जाएगा घ चाल अचर और वेग चर रहते हैं। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दूसरा का पहला क्वेश्चन, विस्थापन की दर को खाली स्थान कहते हैं, वेग कहते हैं। दूसरा, त्वरण का एसआई मात्रक खाली स्थान है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तीसरा, दूरी समय ग्राफ ढाल गतिमान वस्तु की खाली स्थान देती है, चाल। चौथा, एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ समय अक्ष के खाली स्थान एक सरल रेखा होती है, तो समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, वेग समय ग्राफ के नीचे खाली स्थान वस्तु का विस्थापन देता है, क्षेत्रफल। छठा, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका वेग समय ग्राफ एक खाली स्थान होगा, सरल रेखीय होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न, आवर्त गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतरालों के बाद दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं, जैसे दीवार की घड़ी के पेंडुलम की गति या झूले की गति। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होता है। उत्तर शून्य, क्योंकि मूल बिंदु से अंत बिंदु की दूरी को विस्थापन कहते हैं, यहाँ दोनों एक ही बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह एच ऊंचाई तक पहुँचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसका विस्थापन क्या होगा। उत्तर
पहला, वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी बराबर h प्लस एच बराबर 2h होगा। दूसरा, कुल विस्थापन शून्य है क्योंकि h प्लस इंटू माइनस में h बराबर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4, सीधी सड़क पर गतिमान बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर पर थी और 7:15 बजे -5 किलोमीटर दूरी पर थी। उसका विस्थापन क्या था? अतः यहाँ x1 बराबर 3 किलोमीटर और x2 बराबर -5 किलोमीटर। अतः विस्थापन s बराबर x1 माइनस x2 बराबर +3 किलोमीटर माइनस इंटू -5 किलोमीटर बराबर 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर टोटल हो जाएगा 8 किलोमीटर। अब क्वेश्चन 5, कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यासता सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है तो उसका विस्थापन तय की दूरी क्या होगा? उत्तर 2πr। अब छठा, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य हो? उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। सातवां, एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, इसका त्वरण क्या होगा? उत्तर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ है। इस गति में सवार का त्वरण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सवार का त्वरण एक समान होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो उत्तर, एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को s बराबर भी t1 माइनस t1 द्वारा ज्ञात करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। 11 देखते हैं, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इस विस्थापन शून्य हो सकता है? उत्तर, विस्थापन शून्य हो सकता है यदि हम गोलार्ध में चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं तो यद्यपि हमने कुछ दूरी तय की है, हमारा अंतिम विस्थापन शून्य होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? उत्तर, जब वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी समान बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? उत्तर, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। उसके बाद है 14, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? उत्तर, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर है, वह गतिमान नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16, चित्र में चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दिखाई गई है। किसी स्थिति में पहला, चाल का नियत, दूसरा, चाल घट रही है, तीसरा, चाल बढ़ रही है, चौथी स्थिति में क्या होता है जो कि उत्तर में दिखाया गया है। एक समान त्वरित गति अचर चाल तथा एक समान मंदित गति को निरूपित करता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे,
60 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चलती है, तो ये चक्कर पूरा करने में उसका कितना समय लगेगा? तो उत्तर हो जाएगा टी बराबर 2 पाई r/v। यहाँ पर टू लिख दिया हुआ है, 2 गुना लिख दिए। अब पाई का मान 22/7 होता है गुने 7। अब बटे में भी का मान 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो 4 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? वेग, उत्तर हो जाएगा वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र या क्षेत्रफल से मापी गई राशि वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 19, अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या वस्तु का वेग क्या होगा बताना है। तो उत्तर हो जाएगा अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से वस्तु के वेग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल की गति करती है तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है? तो उत्तर हाँ, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अब क्वेश्चन नंबर 22, एक डोरी के छोरों पर बंधे किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा वस्तु वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में गति करता है। अब है लघुत्तरीय प्रश्न, तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से लिख सकते हैं। तो दूरी का हो जाएगा पहला, किसी वस्तु किसी समय अंतराल में तय किए गए भाग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। और विस्थापन में हो जाएगा किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को उस वस्तु कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब है दूसरा, दूरी में यह एक अदिश राशि है, दूरी क्या अदिश राशि है? और विस्थापन में देखते हैं दूसरा, यह एक सदिश राशि है, विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। दूरी तीसरा देखेंगे, दूरी में यह तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब दूरी में चौथा देखेंगे, चौथा अंतर, तय की गई दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक होती है। और विस्थापन में चौथा अंतर है, विस्थापन हमेशा तय की गई दूरी से कम बराबर होती है। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करना है। पहला अंतर हो जाएगा, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। पहला डिफिनेशन दे दिया है और इसमें वेग का डिफिनेशन हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और इसमें हो जाएगा दूसरा, चाल अदिश राशि है और इसमें वेग सदिश राशि है। इसमें देखते हैं चाल में, तीसरा, गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं होता है। और वेग में गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। अब चौथा देखते हैं, चाल का अंतर चौथा, दूरी में परिवर्तन से चाल परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, धावा की चाल 25 किलोमीटर पर आवर है और साइकिल सवार की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। इन चालों को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर समय और चित्र दिखाया गया है। अब है चौथा, एक समान त्वरण क्या है? जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहा जाता है। अब पांचवा क्वेश्चन, किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल 24 सेंटीमीटर पर सेकंड है और त्वरण -4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर सलूशन दिया गया है, यहाँ से देख के बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6,
क्या एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है? तो उत्तर हाँ, एक समान वृत्तीय गति में वेग सिर्फ दिशा में परिवर्तन होता है, वेग का परिमाण नहीं बदले। इसके लिए त्वरण की दिशा वेग की दिशा में अभिलंब होगी। अब है 7। आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि उ- पहला, वह एक समान त्वरण से गति में है। दूसरा, वह समान त्वरण से गति में है। तो पहला का आंसर दिया गया है। उत्तर, जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता या घटता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। दूसरा, वस्तु के वेग असमान रूप से बदलता है तब वह असमान त्वरण से गतिशील कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाओं अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। पहला, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। दूसरा, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। तो उत्तर दिया गया पहला के दोनों ही अवस्थाएं संभव है। उदाहरण, पहला, ऊर्ध्वाधर रत, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब क्षण भर के लिए उसका वेग शून्य होता है परंतु त्वरण गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। और दूसरा का आंसर हो जाएगा, प्रक्षेप में जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब उसका वेग क्षैतिज दिशा में आगे की ओर होता है जबकि उसका त्वरण उसके लंबवत नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक खिलौना कार द्वारा की गई पूर्ण यात्रा स्थिति समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है? किसी अवधि में कार रुकी हुई है निर्देशक रेखा पर, किसी अवधि में कार निर्देशक दिशा और किसी अवधि में ऋणात्मक दिशा में चलती है। जो उत्तर दिया गया है यहाँ पर बनाया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, चित्र में दो वस्तुएं ए और बी गति दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। दोनों में किसी ग्राफ की ढाल अधिक है। दोनों में कौन सी वस्तु तेज चल रही है? किसी समय पर वस्तु ए और वस्तु बी से आगे निकल जाएगी। किस स्थिति पर दोनों वस्तुएं मिलेगी? 10 सेकेंड और 50 सेकेंड पर उनकी स्थिति। जो सलूशन दिया गया है देख के बना सकते हैं। इसी तरह 11 का भी दिया गया है सलूशन, 11 का भी बना सकते हैं। थोड़ा सा लंबा है, पीछे करके वीडियो बैक करके भी बना सकते हैं। अब है 12 नंबर, बोल रहा है प्रमाणित करने के लिए। ट्वेल्व है, क्या प्रमाणित करें कि भी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ यू भी ए एवं एस के अर्ध समान है। तो उत्तर हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी होता है। यहाँ पर अतः समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में ओ ए प्लस बी ई इंटू एस सी बराबर 1/2 ओ ए प्लस ओ डी इंटू ए सी बराबर 1/2 ओ ए प्लस ओ डी इंटू ए सी बाई बी सी इंटू बी सी बराबर 1/2 इंटू ओ ए प्लस ओ डी इंटू बी ई माइनस सी ई बाई बी सी बाई एस सी बराबर 1/2 ओ इंटू में ओ ए प्लस ओ डी इंटू ओ डी बाई ओ ए बाई बी सी बाई ए सी और ब्रैकेट में हो गया बराबर 1/2 ब्रैकेट ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर वाई बी सी बाई ए सी बराबर 1/2। फिर से ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट भी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बटे ए इक्वल टू 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का
दिया गया है ग्राफीय विधि से साबित करें कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर है, जहाँ एस यू ए और टी का एक समान अर्थ रखते हैं, जो कि आंसर बताया गया है। यहाँ से आप देख करके बना सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो, डेट्स ऑल ऑफ यू।